मेरी सबसे ज्यादा खासियत इसी में है कि मेरा जो बेड बनता है या मेरे जो गोल बनती है उसकी फिनिशिंग ऐसे आती है जैसे आपने प्लास्टर कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा। और जब बेड डाउन नहीं होगा तो ना आलू हरा निकलेगा ना आलू की क्वालिटी बिगड़ेगी, जिससे कि छोटा ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी इसे रन कर सकता है। और जहां से आप मशीन लगाओगे वहां से आलू की बुवाई चालू कर देगी। हम किसान को ऐसी मशीन बनाएं जो दसियों साल मशीन का कुछ नहीं बिगड़े, जीरो मेंटेनेंस के साथ हमने ये मशीन तैयार की है। एक्यूरेट 100% अपने बीज को लेगी और जहां आपको डालना है, ऑपरेट करना है, वहां डालेगी। जो गूल बनेंगी और जो बेड बनेंगी इसमें नीचे से ऊपर तक प्रेस आती है। अच्छा। आप बिल्कुल रेत में भी बुवाई करेंगे। रेत में भी? जी बिल्कुल। देख लेना सर यूट्यूब पे। बिल्कुल यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। मेरा पानी लगाने पे बेड डाउन नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ हाथरस के अंदर। हाथरस में आपको दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ BF एग्रोफील्ड कंपनी। दोस्तों यह कंपनी किसान भाइयों के लिए आलू बुवाई से लेकर आलू खुदाई तक मशीनों का कार्य बनाने का कार्य कर रही है। किसान भाइयों, आलू बुवाई का समय शुरू होने वाला है। किसान भाई, हाथ से बुवाई करना बहुत कठिन हो गया है, मजदूरों की समस्या हो गई है। और किसान भाइयों, जो हाथ से बुवाई की जाती है उसके अंदर पानी ज़्यादा भरने की समस्या होती है, किसान की पैदावार घट जाती है। आज भी किसान भाई हाथ से आलू लगाते हैं, आधुनिक युग के अंदर भी आज भी हाथ से आलू किसान भाई लगाते हैं। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई मशीनों के द्वारा आलू लगाने का काम करता है उसकी पैदावार अधिक होती है, और जो किसान भाई हाथ से लगाता है उसमें खेत के अंदर पानी भर जाता है, उसकी पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपको, मेरा मकसद होता है कि आपको आलू बुआई की मशीनें, वो मशीनें दिखाऊं जो आपको बेहतरीन हो, आपकी जेब खर्च को आपको अलाउ करती हो। तो इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको हाथरस में लेकर आ चुका हूं। कौन सी कंपनी है, कैसे शुरू किया, क्योंकि ऐसी मशीनें जो मैं आपको दिखा रहा हूं आज जो है बिल्कुल यूनिक एंटिक पीस मशीनें मुझे लग रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय कराइए, अपनी फर्म का परिचय कराइए। जी, मेरा नाम अजय तिवारी है जी। और ये जो फर्म है ये सादाबाद में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट हाथरस सादाबाद। अच्छा अच्छा। मथुरा रोड सादाबाद जी। और फर्म का नाम है BF एग्रोफील्ड। अच्छा अच्छा। जो आलू की बुवाई की, खुदाई की और कल्टीवेटर, रोटावेटर आदि ये हम लोग तैयार करते हैं। इस मशीन को आपको बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, और क्यों इन मशीनों को इतने आपने, बिल्कुल क्योंकि मॉडल मैंने पंजाब में भी देखे हैं, यूपी के मॉडल भी देखे हैं, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है बिल्कुल ये। मैं भी आलू का फार्मर हूँ, आलू की खेती करता हूँ। बहुत सारे लोग मशीनें बनाते हैं बिल्कुल, लेकिन जो मशीनें यहाँ तैयार करते हैं उनमें किसानों के साथ चीटिंग होती है। अच्छा। किसान मशीन को ले जाते हैं, मशीन साल 2 साल में बेकार हो जाती है। तो मेरा बेटा इंजीनियर है। अच्छा। इसके साथ मैंने ये प्लानिंग की कि हम किसान को ऐसी मशीन बनाएं जो दसियों साल मशीन का कुछ नहीं बिगड़े, जीरो मेंटेनेंस के साथ हमने ये मशीन तैयार की है। सबसे पहले भैया जी का परिचय, आपका नाम क्या भैया? आदर्श। अच्छा आदर्श जी, आप इंजीनियर हैं, तो किसानों के लिए कुछ नया कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आगे जानकारी लेता हूँ मैं। औरों से आपने बताया कि अलग किया हमने, क्या अलग किया, मेरे किसानों को YouTube के माध्यम से पता चल जाए, मशीन को खरीदने के बारे में सोचेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसमें पार्ट लगाए जा रहे हैं सारे ओरिजिनल हैं, बिल्कुल जेन्युइन हैं, बिल्कुल। और मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कूल है। अच्छा। कोई भी कैसा भी व्यक्ति इसे ऑपरेट कर सकता है। कूल तभी मानूंगा मैं जब क्या ट्रैक्टर कूल चलेगा हमारा। यस। कम तेल खाएगा। जी सर, जी सर। मेरी मशीन में न तो मिट्टी लेके आगे चलती है, और जहां मशीन का आपने सिस्टम आलू डालने का फिक्स किया है वहीं आलू डालेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो खाद वाला सिस्टम है वो ऐसा है कि आलू से 4 इंच नीचे मेरा खाद आता है, उसके बाद आलू आता है। मतलब कि 4 इंच जब नीचे आएगा तभी जो है जमीन पैदावार को अधिक बढ़ाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्यादा नीचे चले जाएगा तो पैदावार घटाएगी। जी जी जी। बहुत सारी मशीनों के खाद ऊपर आते हैं। हाँ। और रूट्स ऊपर तो जाती नहीं है। बिल्कुल। फर्टिलाइजर नीचे पड़ा है तो रूट्स नीचे ही जाएंगी, तो खाद एक्यूरेसी में हमारा जाता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा जो 2-3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि मशीन अपने स्टैंड पे खड़ी है। बिल्कुल। अच्छा। कोई इसमें अलग से स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये ट्रैक्टर के बहुत नजदीक बनाई गई है। अच्छा। जिससे कि छोटा ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी इसे रन कर सकता है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां से आप मशीन लगाओगे वहां से आलू की बुवाई चालू कर देगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने मशीन लगाई हो बहुत आगे से आलू की बुवाई चालू कर रही है, वो इसकी भी खासियत है। हर पार्ट जेन्युइन है, NBC SKF वेयरिंग लगा रहे हैं। ये पार्ट है, आप एक साइड बंद कर सकते हैं, एक साइड चला सकते हैं, एक बोल्ट निकालने के बाद। और हर
जगह आप देखो रकाब पे इसका यूज किया गया है, बेल्डिंग का प्रयोग कम है। यदि कोई पार्ट इसका एक भी डैमेज होता है तो वो सिंगल पार्ट चेंज किया जा सकता है। वही चीज मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों, देखो इसके अंदर बेल्डिंग सिस्टम बहुत कम दिया गया है और रकाबों का सिस्टम बहुत बेहतरीन दिया गया है इसके अंदर जो है। और जीरो मेंटेनेंस, किसान इसे लंबे समय तक इसका चला सकते हैं। पावर कोटिंग, हीट पेंट है, पाउडर कोटिंग, और किसान के पास ज़्यादातर जगह कवर्ड में नहीं होती है। यदि कवर्ड में भी मशीन नहीं रखी है तो मशीन का कलर या मशीन की क्वालिटी कभी भी खराब नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे टाटा की सीट यूज कर रहे हैं इसमें। अच्छा, टाटा स्टील, ओनली टाटा की सीट यूज कर रहे हैं। मतलब किसान सीजन के बाद में भी बरसात में खड़ा करके कहीं खड़ा करके कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हर नट बोल्ट ओरिजिनल यूज का नट बोल्ट सारे यूज हैं, वो बिल्कुल ब्रांडेड है, लॉक हाई टेम्पर्ड और सारे लॉक नट हैं। बिल्कुल, कोई भी नट यहाँ लगा हुआ है कभी खुलेगा नहीं। बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी तभी किसान इसे खोल सकते हैं और तभी इसका प्रयोग किसी भी पार्ट का अलग करके किया जा सकता है। जैसे क्या सर, किसान भाई हाथ से बुआने का काम करते थे क्योंकि वो आदमी 6 से 7 आदमी इसमें बैठते थे जी, तो उसमें और इसमें क्योंकि ये जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक है। जी जी जी। कितनी उस पे है ये अपने 25 वाली है, कौन सी है ये 2 गूल बनाती है। ठीक है, 26 इंच इसका अच्छा सेंटर है, 52 इंची पे काम करती है। अच्छा, रो से रो की दूरी कितनी रहेगी? 52 इंची पे है रो से रो। ये 2 गूल में बोली जाती है। आप कहीं गूल बोला जाता है, कहीं 2 बेड बोले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लेकिन 2 गूल ही बोली जाती है। 26 इंची में है ये। जी जी। अब बीज की तुलना करते हैं, जो हाथ से जो बोते हैं हमारे भाई, 3 इधर बैठते हैं 3 उधर बैठते हैं, तो उसमें बीज में गिरने में और इसमें ऑटोमेटिक गिरने में कितना अंतर आता है? अंतर ये है कि जैसे हाथ से बच्चा मैनुअली डाल रहा है तो भूल भी जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस मशीन का काम ऐसा नहीं है, ध्यान भटक गया उसका। हाँ, ध्यान भटक गया, भूल गया, बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मशीन है एक्यूरेट 100% अपने बीज को लेगी और जहां आपको डालना है, ऑपरेट करना है, वहां डालेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारा सिस्टम है। आपको ऊंचा नीचा करना है, सिर्फ पिन सिस्टम है जी। आपको बीज को ऊंचा नीचा करने में विदिन 4 से 5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल, कोई कैसी भी तकलीफ नहीं है। ये हुक स्पेशल तैयार किए गए हैं जी, जिससे कि क्योंकि मशीन का वजन ज्यादा होता है, बिल्कुल, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी टूटेगा नहीं है जी। और इसके अलावा भी पिछला जो हमने सिस्टम किया है इसमें, ये हमारा 6-7 साल से ही सिस्टम चल रहा है। अच्छा अच्छा। और ये स्प्रिंग सिस्टम है। सर, स्प्रिंग सिस्टम क्या काम करेगा इसमें? जो है ये इसमें प्रेस देता है, पावर देता है। अच्छा। पिछले पहिए को मशीन को चलाने के लिए यहीं से प्रेस जाती है। बिल्कुल। तो इसमें हमारा सिस्टम सिंपल है कि हम ऊपर नीचे कहीं भी कोई भी नॉन ऑपरेट कर सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये व्हील हमारा स्पेशल बड़ा साइज है व्हील का। अच्छा। और अलग डिजाइन है हमारी ये। तो इससे ये है कि व्हील जो बड़ा है उससे पावर थोड़ा मशीन को ज्यादा मिलती है, तो मशीन रुकने की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर एक क्वेश्चन और चाहूंगा आपसे मैं, जैसे मान कर चलो कहीं क्या होता है, बरसात कम होती है और बरसात धान कटने के बाद में उस खेत की जो है नमी खत्म हो जाती है, तो किसान भाई जुताई करने के बाद में आलू बो देता है, तो नमी जब कमी होगी तो उसकी जो है बेड गूल बोलते हैं जिसे, वो ढलने का खतरा रहता है। तो अपनी ये बेड किस प्रकार से बना कर देती है? ये इसके जो गूल बनेंगी और जो बेड बनेंगी, इसमें नीचे से ऊपर तक प्रेस आती है। अच्छा। आप बिल्कुल रेत में भी बुवाई करेंगे। रेत में भी? जी बिल्कुल। देख लेना सर यूट्यूब पे। बिल्कुल यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। मेरा पानी लगाने पे बेड डाउन नहीं होगा। अच्छा। बिल्कुल लास्ट तक बेड डाउन नहीं होना चाहिए। नहीं, डाउन नहीं। आप ये मान लीजिए कि मैं 6 साल से मशीनें बना रहा हूँ। मेरी सबसे ज्यादा खासियत इसी में है कि मेरा जो बेड बनता है या मेरी जो गूल बनती है उसकी फिनिशिंग ऐसे आती है जैसे आपने प्लास्टर कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा। और जब बेड डाउन नहीं होगा तो ना आलू हरा निकलेगा, ना आलू की क्वालिटी बिगड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, जहां तक मैं जानता हूं एग्रीकल्चर लाइन में हाथ से बुआई में और बेड में, क्योंकि जहाँ क्या खेत पानी ज़्यादा भरता है वहाँ की पैदावार तो ऑटोमेटिक घटनी है हाथ से बुआई पर, क्योंकि इसका बेड ऊंचा बनेगा तो पानी बारिश भी हो जाए तो नहीं भरेगा। नहीं, तो कहाँ तक मानते हैं कि आप पैदावार में कितना अंतर आता है? पैदावार आप ये मानिए जो हाथ से पुरानी जो तकनीकी थी उसमें हल्का सा भी पानी ज्यादा आ जाता था तो वहाँ आलू की क्वालिटी डाउन हो जाती थी और आलू की फसल कमजोर हो जाती थी। बिल्कुल। इसमें बेड की ऊंचाई 1 फुट से स्टार्ट होती है। बिल्कुल। आप 16 इंच 15 इंच 14 इंच जितना ले जाना चाहो उतना आप सेट कर सकते हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से। जहाँ रेतीली मिट्टी है वहाँ पानी थोड़ा ज्यादा चाहिएगा। अच्छा। जहाँ थोड़ा टाइट मिट्टी है, काली मिट्टी है जिसे गड़ीली बोलते हैं, उसमें पानी की थोड़ी सी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। बिल्कुल। ये किसान चाहे रेतीली मिट्टी में चलाए इसको, चाहे टाइट मिट्टी में चलाए, इसका काम है कि आपको एक शानदार बेड बनाना और अपनी क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्शन देना। अपनी मशीन की, इस मशीन की कितनी गारंटी वारंटी है? इस मशीन की 2 साल की गारंटी है। सर्विस पे कैसा काम करती है कंपनी? सर्विस पे मेरे यहाँ बहुत सारे किसान सर्विस पे आए हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। सर्विस का काम यह है कि जीरो मेंटेनेंस।
नहीं जैसे मान लो किसी कारण बस अब उसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल, इसके हर रनिंग पार्ट की गारंटी है। बिल्कुल, जैसे कि आपके पटे हैं, पटे में फिंगर लगी हुई है, बिल्कुल, आपकी साफ्ट है, सारी बेरिंग है, बिल्कुल, चैन है, गिरारी है जी, कोई भी चीज ऐसी है इसमें, ये जैसे गिरारी आ गई है, इधर चैन आ गई है, कोई भी चीज यदि इसमें कोई डैमेज होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं 2 साल तक उसे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि मैं इसका पीछे माल डालने वाला देख पा रहा हूँ आलू, एक बार में हम कितना आलू इसमें डाल सकते हैं? इसमें एक बार में 5 बैग डाले जा सकते हैं। हाँ, मतलब कि 5 का मतलब है 2.5 कुंटल। जी जी जी, 2.5 कुंटल माल हम 50 किलो का बोरा होता है, आराम से डालें। ये इस फिंगर की खासियत है कि ये एक तो गंदी नहीं होगी, ये बीच में इसमें गैप दिया है, बिल्कुल, और जो कलम होती है ना आलू का, जो कट वाला गुल्ली बोलते हैं, छोटा होता है, नहीं कलम काट के जो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ये मशीन बड़ी इजीली उठाती है। अच्छा सर, जैसे क्या गुल्ली होती है छोटी, कोई भी मशीन लगा तो वो डबल तो नहीं ज्यादा गिराएगा? नहीं नहीं, गुल्ली पे वाइब्रेटर का काम है, वाइब्रेटर आप चालू करेंगे तो ये डबल नहीं सिंगल ही आएगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे क्या इसका प्रोडक्शन की बात करते हैं तो घंटे के अंदर कितना प्रोडक्शन मतलब निकाल देती है बुवाई? हाँ, बुवाई का अलग अलग टारगेट है, किसी का खेत छोटा है बिल्कुल तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आराम से आपका एक चक है, कोई तो 60 से 70 बिया कच्चे आराम से बुवाई कर देती है। ट्रैक्टर की बात कर लूं, अब देखो मशीन की बात कर ली हमने जी, ये बता दो कि मेरे किसान भाइयों के पास मिनिमम 35-40 हद कमाल 35 HP के ट्रैक्टर होते हैं, और बड़े किसान जो होते हैं वो तो 50 का भी रख लेंगे, 60 का रख लेंगे। कितने HP के चलाओगे इस पे से जो है? हम दोनों ने इसी चीज पे काम किया, 2 साल इसी चीज पे काम किया कि हमारी इंडिया में जो ट्रैक्टर किसानों पे हैं, हम मशीन की डिजाइन उसी तरीके से करें। बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे छोटा ट्रैक्टर मेसी 35 बोला जाता है, 35 हॉर्स पावर का फिलहाल जो आउटडेटेड हो गया, सभी के पास 35 HP। हाँ, तो मेरी 35 HP से लेके आप 45, फिर तो ऊपर तो HP कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे डाउन पे 35 HP पे आप चला सकते हैं इसे। अच्छा, मतलब कि 35 HP वाला किसान भी किराया कर सकता है और पैसा 8-10 रुपए कमा सकता है। बिल्कुल। अगला जो मॉडल देख रहे हैं हम सर, आपके पास तो मॉडल की पूरी लाइन है, क्योंकि मैं फैक्ट्री के अंदर पूरा दिखा रहा हूँ, काफी कर्मचारी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। लेकिन मैं किसान भाई आपको लाइव लेके चलूंगा, मैंने देखा है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। दूसरा मॉडल देख रहा हूँ मैं, ये इसमें इस मॉडल और इस मॉडल में अंतर है कि ये स्टील के पर डले हुए हैं इसमें। अच्छा, ये आप दिखाइए। अच्छा, ये स्टील है, एसएस में है जी, और ये लोहे के हैं। अच्छा, तो स्टील और लोहे में क्या अंतर होता है? इससे लाइफ इसकी ज्यादा है, 3 गुनी लाइफ ज्यादा है स्टील की। बिल्कुल, और मशीन और स्मूथ चलेगी, मशीन का जो बेड की क्वालिटी और बेटर हो जाएगी, और मिट्टी जो लोहे के पर पे लग जाती है वो इस पे नहीं लगती है। बिल्कुल, तो स्मूथली आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। ये कितने बेड वाला अपना? ये अभी स्टील में आ गई, बाकी ये बेड में आ जाती है। अच्छा, ये बेड में ऑटोमेटिक जिग मॉडल, ये जिग मॉडल में आ जाती है। अच्छा, जिग मॉडल में। हाँ, ये इसमें क्या अंतर है जिग मॉडल में? जिग में है कि ये बेड में 4 जगह आलू डालेगी साइड में। अच्छा, बीच में नहीं, साइड में जेड में आलू डालेगी, जिससे इससे पैदावार और किसान को और ज्यादा मिलती है। 25% तक पैदावार ज्यादा हो जाती है। मतलब इनसे भी 25% बढ़ जाएगी? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, मतलब कि इसमें ट्रैक्टर भी बड़ा चाहिए होगा फिर? इसमें ट्रैक्टर कम से कम 45 हॉर्स पावर से 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इसमें आराम से मशीन को चला आराम से। अच्छा, पैदावार में 25% का अंतर आता है। तो इस मशीन में 4 कट्टे का एवरेज भी बीज का ज्यादा डलता है। बिल्कुल, मतलब बीज भी थोड़ा इसके ज्यादा डलेगा। तो जैसे कि मान के चलो किराया करता है किसान भाई, जी, और किसान चाहता है कि पैदावार बढ़े, किसान तो चाहेगा भी पैदा थोड़ा फालतू चले जाए, लेकिन मेरी खेत की पैदावार जब आप कह रहे हैं 25%, मैं 20 मान लेता हूँ, तो भाई साहब किराया करने वाला किसान और जो किराए से काम कराएगा वो तो इस मॉडल से काम कराना नहीं। बिल्कुल नहीं, किराए वाला किसान एक बार को ये सोच सकता है कि मेरे 4 कट्टे बीज के ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, लेकिन यदि एक बार बुवाई करने के बाद जब उसका प्रोडक्शन निकलेगा जी, तो फिर इस मशीन के अलावा दूसरी मशीन उसे पसंद नहीं आएगी। और क्या क्या नए बदलाव इन मशीनों के अलावा इसमें आपने किए हैं? इस मशीन में ये बिल्कुल ये हम 3 साल से इसको रन कर रहे हैं जी, और ये बहुत ही 0 मेंटेनेंस अपडेट है जी, और इसकी टेक्निक उससे बिल्कुल अलग है जी, इसके हर चीज इससे अलग है जी, क्योंकि ऑपरेट करने के लिए मैकेनिज्म भी अलग होना चाहिए, तो वो इसमें हाँ सारा कुछ अलग है। बिल्कुल। अब सर देखो, किसान भाइयों ने मशीन तो देख ली, बहुत शानदार मशीनें लग रही, तीनों मॉडल आपके बेहतरीन हैं। क्या और भी मॉडल आप मुझे कंपनी में दिखाएंगे और कैसे बन रही हैं? क्योंकि किसान देखना चाहता है बन कहाँ रही हैं, बाहर से तो लाके नहीं देख रहे आप। नहीं, यहाँ सारा यूनिट लगा हुआ है, हाँ, यही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ, हमारी अपनी CNC मशीनें लगी हुई हैं, वेल्डिंग मशीनें। CNC मशीनें टोटल वेल्डिंग मशीन सब लगी हुई हैं, तो थोड़ा फैक्ट्री में लेके और यहाँ पे हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग है, और यहाँ आपको मशीनों का कैसे बनाया जाता है 0 से लेके आपको लास्ट तक अभी आपको दिखाते हैं। सर लेके चलिए, ठीक है।
अब सर जैसे कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ये क्या काम चल रहा है सर आपका? जो ये आपका नीचे का फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, कि आपका फ्रेम है ये। हाँ, इस फ्रेम पे ये आपकी लेग्स और ये पहले ऑपरेशन में ये सारा होके तैयार कर लिया गया। अच्छा अच्छा। ये तैयार करने के बाद टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे भी फर्स्ट ऑपरेशन है। हाँ, कि ये आपके ब्लेड पर लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें भी आपको दिखाएं हमारा पर का साइज भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। लेंथ भी अलग है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे जो देख पा रहा हूँ सर मैं, ये क्या काम चल रहा है जो है? इसका नेक्स्ट काम है कि फ्रेम के ऊपर लेग्स सेट करना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लेग सेट करने के बाद आगे फिर काम बढ़ता चला जाएगा। आपका अगला नेक्स्ट स्टेप चालू हो गया। जो पिछला हाँ जो पहिए हैं, व्हील हैं, बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। इसके बाद ये खाद के बॉक्स तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्टिलाइजर के बॉक्स तैयार हो रहे हैं। फर्टिलाइजर बॉक्स तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। इधर ये बेल्ट तैयार हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, यहीं से आधी मशीन तैयार होके आगे चली जाएगी। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है अपना। और ये वेयरिंग भी हम देखो आप आ जाइए। जी जी। ये हम NBC SKF डबल जेड ही प्रयोग करते हैं। बिल्कुल किसान भाई देखो, कोई भी चीटिंग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो किसान भाई दिखाया जा रहा है ना, आपको इन हाउस यहाँ पे सब कुछ बन रहा है। और ये बेयरिंग की मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक मशीन रहे ना इसमें ग्रीस करना और ना कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है ग्रीस। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्या तैयार हो रहा है? ये अंदर जो व्हील है जिसमें पटा चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ अपने ही तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हम आगे चलते हैं, ये भाई जी इधर क्या काम कर रहे हैं? ये जो प्रेस पत्ती है, हाँ, उसको सेट कर रहे हैं कि अच्छा, जो मशीनों में अलग अलग डिजाइन की जो मशीन है उनमें ये प्रेस पत्ती जो आलू की बेड में प्रेस लेके आती है। बिल्कुल सर, बेल्डिंग वाला सिस्टम मुझे अलग लग रहा है। ये बेल्डिंग वाला मेरा सिस्टम मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मिग बेल्डिंग है। अच्छा, मिग बेल्डिंग के द्वारा टोटल मतलब बेल्डिंग भी लगे तो कुछ अलग लगे। ये बेल्डिंग जहाँ हो जाएगी कभी टूटेगी नहीं। अच्छा अच्छा, इतनी मजबूती से काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आइए आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी ये इसमें मेटल वायर यूज होता है। आप दिखाइए। मेटल वायर। बिल्कुल, ये मेटल वायर यूज होता है। बिल्कुल, CO2 के साथ। ये बेल्डिंग का सिस्टम ही अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो जुगाड़ वाला बेल्डिंग नहीं है। ये सर आगे दिखाइए जो है, ये बनके तैयार हो चुकी है मशीन। ये बनके हाँ व्हील तैयार हो चुकी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर इधर जो देख पा रहा हूँ मैं जो है, ये जैसे हुक आ गए। हाँ, ये हुक आ गए। अब हुक भी आगे होल करके तैयार होके आगे पेंट पे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर ये भैया जी मशीन ये इधर तैयार हो गए। जो आगे वाला बूट है ये सब धीरे 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 काम जी जी सब बूट का काम चल रहा है। ये बूट तैयार हो गए। अब आपको पेंट बूथ पे ले चलेंगे। उससे पहले ये दिखाते हैं कि वहाँ पेंट बूथ से सारा पार्ट हमारा पेंट होने के बाद जी पेंट भी हम हर पार्ट को पहले पेंट करेंगे। अच्छा, एक एक छोटे पार्ट को, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसके बाद ही मशीन की बनाना स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पूरी मशीन हमने बना ली फिर पेंट कर दिया। सर जैसे कि वहाँ पर हमने 3 मॉडल देखे थे। इसमें एक पेंट में एक खासियत और कहूंगा जी कि पेंट में जो सीट जो हमारी सीट यूज हो रही है टाटा की यूज हो रही है। दूसरा जो हम पेंट करते हैं यार हमारा पार्ट पे ये जंग भी है तो उसको पहले हम जंग को हटाएंगे और उसको केमिकल से साफ करेंगे, उसके बाद ही पेंट होगा। ऐसा नहीं है कि किसान के साथ कहीं यहाँ भी धोखा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अपनी ये मशीनें फाइनली तैयार होकर नीचे जाएंगी। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो आपने 3 मॉडल दिखाए वहाँ। टोटल जो है अपनी आलू बुआई की मशीनें कितनी तैयार होती हैं अपनी? हमारे यहाँ आलू की बुआई जो तैयार होती है मशीनें जी वो 26 इंची, 48 इंची जी जी, 52 इंची जी और 46 इंची और 44 इंची। अच्छा अच्छा, ये 5-6 मॉडल तैयार होते हैं और 30 इंची। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा भी किसान की रिक्वायरमेंट है वो मॉडल यहाँ तैयार किया जाता है जो। और सारा काम एडवांस आप यहाँ मेरे यहाँ मशीन का जमा करें और वो मशीन आपको 8 से 10 दिन में प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, मतलब जो किसान भाई जो पूरे भारत से बुकिंग कराना चाहता है तो पूरे भारत में दे देंगे सर ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो किसान भाई जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है ना, जो सर बुकिंग अमाउंट बताएंगे, हर मशीन का बुकिंग अमाउंट अलग है। जो क्या आपको जिग जैक मॉडल है वो बड़ा मॉडल है, उसका बुकिंग अमाउंट अलग रहेगा। तो सर कितना बुकिंग अमाउंट शुरुआत में रहेगा इसका जो है? ये बेड वाला है। हाँ, ये जो बेड वाला मशीन है ये 48 इंची में है। हाँ। इसी बेड में एक मशीन है 46 इंची। हाँ। इसी बेड में एक मशीन है 44 इंची। अच्छा, जो किसान जिस हिसाब से लेना चाहता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ 3 लाइन भी बनती है, 4 लाइन भी बनती है जी। हाँ, जैसे कोई कस्टमर कस्टमाइज कराना चाहे तो सीजन से पहले आके हमसे कस्टमाइज करा सकता है। बिल्कुल, कुछ अपने तरीके से कुछ कराना चाह रहा है तो वो करा सकता है। सर मैं बात करता हूँ गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स जो होता है जैसे कि हमारा दिल है ना, ऐसे ही मशीन का दिल है, क्योंकि गियर बॉक्स नहीं है सही बढ़िया तो वैसे मशीन नहीं चलेगी बढ़िया। बिल्कुल नहीं चलेगी, धड़केगा नहीं दिल, नहीं धड़केगा। तो कैसा लगाते हो गियर बॉक्स के अंदर? जी, हमारा गियर बॉक्स भी सब मशीनों से जितनी भी बन रही है उन सबसे अलग है हमारा गियर बॉक्स। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है गियर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देखिए, इसमें मैंने
ये स्प्लैंक्स हैं जो इन्हें खांचे कहते हैं। तो ये मैंने दिए हुए हैं कि चाबी स्लिप ना हो। बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल, कस्टमर को, कोई किसान को दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में, है ना। और एडजस्टिंग सिस्टम भी बस इसको किसान को निकालना है और सिर्फ पिन लगानी है और छोड़ देना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ये है। अब सर मुझे जो ना बात होती है पैंट की, क्योंकि मैंने नीचे बता दिया, आपने बता दिया, सर ने बता दिया कि पैंट हम जो करते हैं क्वालिटी वाला करते हैं, क्वालिटी वाला करते हैं। पैंट का सेक्शन में और लेकर आइए, चलिए दिखाओ। पावर कोटिंग मेरी ऐसे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक स्पेयर पार्ट पे सिंगल छोटे से और बड़े तक हमारा अलग स्पेयर पार्ट होता है। जैसे छोटा भी लग रहा है, अलग अलग ही होगा पेंट। बिल्कुल, हाँ। यहाँ से जो हाँ, कोई भी पार्ट हो सिंगल, ये ऐसी हमारा पेंट होगा। बिल्कुल, पहले पेंट होगा, उसके बाद में जो है। अब पेंट जो हो रहा है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी, ये किसान भाइयों देख सकते हैं आप, आपके सामने हमारे जो है कर्मचारी भाई काम कर रहे हैं। देखिए वहां से शुरुआत करेंगे वो जो है, फिर जो है इसमें पकने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। ये कोटिंग चल रही है, कोटिंग चल रही है। कोटिंग चढ़ने के बाद ये इसमें अंदर चला जाएगा। 220 से लेके ओवन में चला जाएगा। 220 आपका इसमें भट्टी में पकता है। हाँ, अच्छा, यहाँ से टेम्परेचर हम देख सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। अब भैया जी, जैसे कि हमने आपका जो है बनते हुए प्रोडक्शन भी देख लिया, मशीनों की डिटेल्स भी पूरी ले ली। किसान भाइयों को बताइए कि इनका बुकिंग अमाउंट कितना रहेगा? बुकिंग अमाउंट 10,000 5,000 जो भी किसान का मन करे वो हमें दे सकता है, बुकिंग करा सकता है। हम एक हफ्ते से 10 दिन में हम डिलीवरी दे सकते हैं। पैन इंडिया कहीं भी आप कहीं भी डिलीवरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान को आधार कार्ड वगैरह अपना व्हाट्सएप पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है और बुकिंग हो जाएगी। सर इसके अलावा किसान भाइयों के मन में एक बात और आ रही है, आलू मशीन के अलावा आलू खुदाई की मशीन भी आप रखते हैं? खुदाई मशीन भी रखते हैं। वो अब ये बताइए सर, रूटावेटर वगैरह क्या क्या और प्रोडक्ट आप रखते हैं? रोटावेटर भी है हमारे यहाँ, डिगर भी है आलू की खुदाई का, और कल्टीवेटर है, सब सॉइलर है, जो डिगी होती है, छोटी सी बॉक्स होता है, वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि सर मैं ये मशीन देख रहा हूँ, ये मशीन किस काम में आती है? ये आल काटती है। अच्छा, आलू की आल जो होती है उसे काटती है। हाँ हाँ हाँ, आलू की घास में काम करेगा ये? हाँ, आलू की घास में काम करेगा। अच्छा, जो खरपतवार होता है वो सारी चीजें एक बार में खुदाई पहले से जो सफाई, आलू खुदाई से पहले जो किसान भाई जो आल जो होती है उसके पाला जो होता है, पाला बोलते हैं, जो दवाई हम लगाते हैं, दवाई से आलू पे इफेक्ट आ जाता है, इसलिए इससे इफेक्ट नहीं आता है। ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाई जो किराए का काम करके जो हटाना चाहता है बहुत, हाँ हाँ, जो लेबर परेशान करती है, इससे बहुत। अब आपके कल्टीवेटर जो बताया आपने कि कल्टीवेटर भी है हमारे पास, तो सर कल्टीवेटर तो बड़े यूनिक लग रहे हैं आपके। ये हमारा भरा है जो 26 इंची में है। ये बूल बनाने का काम करता है जी। बिल्कुल, इसका वेट आपका 226 किलो वेट है। बिल्कुल। ये जो कल्टीवेटर देख रहा हूँ मैं जी, इसकी जो बॉडी कवर आगे से देख रहा हूँ, जैसे रूटावेटर का होता है ना सामने से, वो बिल्कुल सेम आपने दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नो मेंटेनेंस। अब सिर्फ हमने पाइप को कनेक्ट करने के लिए वेल्ड किया है। अच्छा। और दूसरा हमने बस यहाँ लिंक को कनेक्ट करने के लिए वेल्ड किया है, और कहीं आपको वेल्डिंग नहीं मिलेगी जी। ये टाटा की शीट ही है, इसको हमने ये शीट में से बेंड किया है। बिल्कुल। और सर एक बात कह दूं जी, जो जमीनें बंजर हो चुकी हैं, यूरिया डालकर उनकी जो लेयर बंद कर दी गई है, उनकी बंजर को तोड़ने वाला है ये? बिल्कुल वही तोड़ देगा ना? बिल्कुल तोड़ देगा। अच्छा, बिल्कुल तोड़ देगा। मतलब कि कैसी कैडी से कैडी मिट्टी के अंदर से कैडी मिट्टी हो, कुछ भी हो, 1 साल टाइम की वारंटी है, 2 साल स्प्रिंग की वारंटी है, कुछ भी खराब होगा फ्री मिलेगा। कितने एचपी के ट्रैक्टर पे काम करेगा? 35 एचपी पे काम करेगा। 35 एचपी आराम से काम करेगा, बहुत आराम से काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे टाइम्स, लंबी टाइम्स है, बड़ी टाइम्स है। किसान भाई विजिट करना चाहे आपकी कंपनी में, कैसे कैसे करता है, कहाँ आना चाहिए? ये पहले सादाबाद आना चाहिए। बिल्कुल। मथुरा दाऊजी रोड पे हमारी फैक्ट्री है जी। नारायणी देवी कॉलेज है, उसके पीछे ही हमारी फैक्ट्री है, जो किसान आ सकता है, विजिट कर सकता है। आप पहले सादाबाद आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई आपको एक और मॉडल कल्टीवेटर का दिखाते हैं जी। हाँ, और वो इससे बहुत ज्यादा अपडेट है। हाँ, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपने आलू, अभी एक चीज और बताना चाह रहे हैं जी। आलू की छटाई की मशीन पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। हाँ, आविष्कार हो गया। हाँ। और इस बार उसे पेटेंट करा के लॉन्च करने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत में पहली बार है ना वो, किसी के पास नहीं है ना, किसी के पास नहीं। किसान भाई धमाका मचाने वाले हैं। और ऐसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की गई है और बनाया है कि किसान उसे खेत टू खेत भी ले जा सके। बहुत बड़ा नहीं है प्रोडक्ट, 5 तरह का साइज उसमें निकाला जा सकता है, और बहुत रेट भी उसके बहुत ज्यादा नहीं होंगे, हर किसान उसे लेने की
जो बड़ा किसान है वो इजीली उसे ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपने बहुत ही यूनिक आलू बुवाई की मशीनें देखी, आलू खुदाई की मशीनें देखी, रूटावेटर देखे, कल्टीवेटर देखे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो पंजाब के अंदर यूनिक तरह की मशीनें बनाई जाती हैं, वो आपको पंजाब में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको आपके यूपी हाथरस में मिलने वाली हैं दोस्तों। तो कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।